नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। संदेश खली का मामला जो इस वक्त बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी मामले में यानी संदेश खली हिंसा मामले में शिबू हाजरा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हां, शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद टीएमसी नेता पर यह बड़ा एक्शन जो है देखने के लिए मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी परगना जिले के संदेश खली हिंसा में शामिल टीएमसी के नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। महिलाओं ने हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। संदेश खली हिंसा के मामले में यह पहली और बड़ी गिरफ्तारी है। शिबू हाजरा को संदेश खली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख का करीबी माना जाता है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उतरी महिलाओं को जब शिबू हाजरा और उनके समर्थकों ने धमकाया तो महिलाओं ने उनके अवैध पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। पुलिस ने संदेश खली हिंसा के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़ने जाने के बाद शिबू हाजरा को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शिबू प्रसाद हाजरा को नजात से गिरफ्तार किया है। शिबू हाजरा के ऊपर यौन उत्पीड़न के साथ धमकाने और जमीन कब्जाने के आरोप है। शिबू हाजरा के संदेश खली में पोल्ट्री फार्म थे। आरोप है कि उसने ये पोल्ट्री फार्म सरकारी जमीन के साथ अन्य लोगों की जमीन पर बना रखे थे। शाहजहां शेख के करीबी होने के कारण लोग विरोध नहीं कर पा रहे थे। संदेश खली हिंसा के मामले में शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम के नाम सामने आ रहे थे। पश्चिम बंगाल के संदेश खली में टीएमसी नेता शिबू हाजरा गिरफ्तार हो गए हैं और वो संदेश खली में इतने दिनों से छिपकर अपने ही ठिकाने में बैठा था। उसे गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और इसी बीच मजिस्ट्रेट के सामने एक पीड़ित महिला ने रेप के मामले में अपना बयान भी दर्ज करा है, जिसके बाद शिबू हाजरा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में रेप की धाराएं भी जोड़ी गई है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला का बयान कुछ दिन पहले भी आया था, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये बातें कही थी। बताया था कि किस तरीके से शिबू हाजरा जो है वो क्या आरोपी है, क्या कुछ कह रही थी उस वक्त भी महिला। जरा एक बार सुनिए। এখানে অত্যাচারটা তো প্রচুর পরিমাণেই হতো, যেমন হচ্ছে কিছু মানুষজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো যে এখানে কাজ করতে হবে, আজকে রাত্রে কাজ করতে হবে। কাজ করার পরে কোনো পরের দিনে গিয়ে যদি কেউ টাকা চাইতো তাকে তো টাকা দিত না, উপরন্ত তাকে মারধর করা হতো। এবং এই যে আমাদের চাষের জমি এটা জোর করে দখল করে নোনা জল ঢুকিয়ে দিয়েছে, দিয়ে জবরদখল করে নিয়েছে। এবং উনি এসে এখানে সমস্ত রকম ব্যবসা, ওনার বাড়ি এখানে নয়, ওনার বাড়ি শিবপ্রসাদ হাজরা, ওনার বাড়ি হচ্ছে জেলিয়াখালী। উনি হচ্ছে এখানে এসে পোল্ট্রির ফার্ম, যেমন পোল্ট্রি ফার্মের ব্যবসা করেছেন, ছাগল ব্যবসা করেছেন, কৃষি সবজি চাষের বাগান তৈরি করেছে। সাধারণ মানুষের জায়গা দখল করে উনি সেখানে সবজি চাষ করেছেন, কোথাও পোল্ট্রির ফার্ম তৈরি করেছেন, কোথাও ছাগলের ফার্ম করেছে। সেখানে এখানকার বাড়ির পুরুষ মানুষদেরকে নিয়ে গিয়ে সেখানটায় কাজ করতে বলা হতো এবং কাজ করার পরে যখন মায়না পেত না, সবাই গিয়ে যখন টাকা চাইতো তখন বলতো টাকা নেই, এখন দেওয়া যাবে না। এবার কেউ যদি প্রতিবাদ করতো, কেউ বলতো আমার সংসার কি করে চলবে, তখন যদি কোন রকম কথা বা কোনো কিছু প্রতিবাদ করতো, ওনারা পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে কোদালের ব্যাট দিয়ে মারধর করতেন। এমনকি অনেকের সাথে এরকম মারধর করেছে। কিংবা কেউ যদি কোনো কারণে বলতো বাইরে চলে যেত কাজ করতে, যে আমার এখানে কাজ না করে বাইরে যাবি কেন। কেউ যদি আলাদা করে কোনো ব্যবসা করতো, ওইটা করলে হবে না, আমার এখানেই তোকে কাজ করতে হবে, আমাদের সাথেই কাজ করতে হবে। এবং মায়না পেত না, এরকম অত্যাচার করা হতো। যখন রাত 12টা নেই 1টা নেই মহিলাদের মিটিং এর জন্য ডেকে নিয়ে যাওয়া হতো। কোথাও ওনারা বেড়াতে যাবেন, সুন্দরবন ট্যুরে যাবে, रान्ना করার জন্য সব মহিলাদের রাত 12টায় ডেকে নিয়ে আসেন। तो जैसा कि आपने सुना उन्होंने कहा, इन सबके बीच मुख्य आरोपी तक बता दें कि टीएमसी जो नेता है शाहजहां वो भी फरार है और महिला जो है वो बयान अपने दे रही है, जिसमें स्पष्ट तौर पर शिबू हाजरा का नाम आप सुन पा रहे हैं कि शिबू हाजरा की बात वो कह रही है। वो कह रही है कि किस तरीके से शिबू हाजरा, उन्होंने कहा कि देर रात आकर धमकी दी जाती थी, विरोध किया तो मेरे घर आकर तोड़फोड़ की, एफआईआर वापस लेने की धमकी दी। शिबू हाजरा उसके सहयोगी ऐसा करते थे, यानी साफ तौर पर वो शिबू हाजरा का नाम ले रही हैं। अब बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी इसने करीबी माना जाता है। शिबू हाजरा टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष है और संदेश खली महिलाओं द्वारा शुरुआती शिकायतों में 2 अन्य उत्तम सरकार और मुख्य आरोपी शेख जहां साहब के साथ उसका नाम सामने आया है। उसे संदेश खली में एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया और उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया। इस पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार और अन्य आरोपों के मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तम सरदार समेत 18 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, जमीन पर कब्जे, लोगों पर हमले के आरोपों के मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार जो है उनका भी इसमें बयान सामने आया। राजीव कुमार जो है वो भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते नजर आई और उनका जो भी, अगर आप कहेंगे कि वो चीजें कह रहे थे, उनका बयान था, वहां पर वो साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरीके की
की सिचुएशन है, जिस तरीके से जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR में, तो इस वजह से इसकी जो धाराएं हैं जोड़ी गई है, क्या कुछ कह रही है राजीव कुमार जी, जरा सुनिए। Any kind of evidence which comes to our notice, it will be strictly, the people will be brought to face the law. There is no escaping. Anyone does that kind of thing and gets away with it. That is just to assure. I think today SP also held a press conference. It is just to say that we will address all the issues. There has been a একজন ভদ্রমহিলা আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন উনি আমাদেরকে, it is also on record, আপনাদেরকে সকলকেও, she had not made any kind of allegation of but during what we have come to know in a 164 before a magistrate, she has made one statement. We have added this thing, and we will bring all the perpetrators to the book, whosoever he is. That is the thing. Second is about the 144. We will be reviewing area wise. আমরা area wise ওটাকে রিভিউ করব, যে এরিয়াতে আমরা অনেক এরিয়াতে যেখানে ওটার প্রয়োজন নেই ওটাকে আমরা in a day or two we will remove 144. We will ensure that the normal life and livelihood people can carry on with. For land grabbing, land related issues which seem to us maybe other issues are the main factor there. We have there will be few teams from land department, and from tomorrow onwards they will be visiting places, there will be camps, they will be accepting complaints. Any complaint anyone wants to make, we'll accept that complaint. Even in this case we have accepted the complaint যেটাই complainant বলেছে. Any kind of evidence is there, we will act on it. We will receive this thing, and ল্যান্ডের জন্য যেটা বলছি, যদি ল্যান্ড অফিসার কাল থেকে ক্যাম্পও করা হচ্ছে, apart from that, if there is no one, we can give this complaint to police also. There is this thing. What I wanted from some kind of cooperation from media is that this is an unwritten code, that why we put, when there was no loss of life on 6th and 8th, why did we put 144? These kind of incident, if you see, it had a potential of, because some people were giving it a communal cover, some people color, and some people were trying to create this thing as if there is a lawlessness should spread across the area, and that was the reason that we had to ensure that we are able to bring some order and establish rule of law. We will do that. I am again saying we are committed to face whatever the truth is. We will face that, and we will take action against anyone against whom evidence is there. Just by saying something, especially the first video which came out of two ladies which was circulated, I would like to say, without even verifying, we talked to them, they said they had heard, we talked to them, we recorded their statement also. So like you, we are also trying to find the truth. Our level of truth, as you will understand, in an investigating agency, we have a different bar to establish the truth, and we'll establish that and we'll take action. That is all I have to say. If there are questions, more questions. Okay. So if there are anything, then I'll have to leave, so you can ask in case there are a couple of questions, otherwise I'll leave. Political leaderরা যাচ্ছে, ওরা আপনারা বলছেন ওখানে ফোর্সের লোকেরা, সিনিয়র অফিসাররা আছে, ওরা ওদের সাথে বিভিন্ন সময় কনফ্রন্টেশন হচ্ছে। আমি আপনাকে বলে দিই, ওটা আছে, দ্যাট ইজ আ বেসিক ল অ্যান্ড অর্ডার। এটা আবার বুঝতে হবে, যতক্ষণ আপনি অর্ডার আনবেন না, ল এস্টাবলিশ করতে পারেন না। ইট ইজ স্পেলড ল অ্যান্ড অর্ডার, বাট দ্য অর্ডার হ্যাজ টু বি এস্টাবলিশ ফার্স্ট, দেন ইউ ক্যান। আমরা যে 144 আছে, সো দ্যাট থিংস ডু নট go beyond certain point, and as I'm saying, 19 places lagana hoyeche okhane. We are reviewing it very in a day or two, we'll reduce it by half. That's what our target is. People can go. This kind of thing, it is not to restrict political leaders, it is to ensure that people andar bhitre theke je ami bolchilam, there are two angles to it. One, communal color dewa hocchilo. Second, eta hocchilo, it was being portrayed, and especially in a manner that women's folk is being targeted, and this we are also worried. And I would say the mainstream media and everyone, you see,
before 6th of February, was there any allegation of this kind appeared anywhere in social media or in this thing? So I am also this thing. We'll face what I said. We'll face the truth. We'll establish what the truth is, and whosoever has done it will take strongest possible action. There, as I said, in our this thing, we have recorded this thing testimony. I am saying, আমাদের যেটা আছে, there has been no case of যেটা গত পরশোঁ একজন মহিলা কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বলেছেন, ওর ছাড়া আমাদের কাছে সেরকম কমপ্লেন্ট একটাও পড়েনি, and we have talked to so many this thing. And এটা যেটা I am again saying, let us understand not as a policeman or as a this thing. It will be collectively wrong for all of us if we brush this kind of incident under the carpet. We will not do that. We will take the strictest possible action. But let's not kind of create a hype. Let's not create a thing which is just hearsay upre, I cannot take action. And whosoever who is against evidence ashbe, we will take action. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई है। उनके मुताबिक महिला ने पुलिस के सामने एवरेज का कोई बयान जो है नहीं दिया है, बल्कि उसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। यही नहीं, इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया लगातार जो है देखने के लिए मिल रही है। पुलिस ने भी इस मामले पर अपनी जो राय रखी है, और ऐसे में आपको बता दें कि SP HM रहमान ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कह रही है इस घटना से संबंधित, उनका बयान क्या है, सुनिए। तक शिबू को लेके 18 लोग अरेस्ट हुए हैं, और बाकी जो केसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे हम अपडेट देते रहेंगे। महिलाएं इस आंदोलन में आगे आई हैं, जो कि ये तक आरोप लगा रही है कि हमारे साथ में मॉलेस्टेशन हुआ है। तो सर रेप तक का बात सामने आया जा रहा है। तो ऐसी कोई महिला या ऐसा कोई केस फाइल हुआ है जिसमें रेप के बारे में बताया गया कि मेरे साथ रेप हुआ है? जो कंप्लेंट्स पुलिस को या पुलिस टीम जो घूम रही थी संदेशखाली एरिया में, जो आप लोगों को पता है स्टेट की एक 10 मेंबर टीम महिलाओं के कंप्लेंट्स ले रही थी, महिलाओं से बातें कर रही थी हर जगह जाके, उन्हें या पुलिस स्टेशन में आके कोई भी महिला रेप का कंप्लेंट नहीं दिया है। लेकिन एक कंप्लेंट में एक महिला कोर्ट में 164 में एक रेप का कंप्लेंट दिया है। उसके आधार पे पुलिस फर्दर एक्शन ले रही है। तो वो क्या ये शिबू उत्तम या शेख शाहजहां के खिलाफ है या कोई और है? उसमें वो कंप्लेंट का डिटेल्स हम बाद में बता देंगे। ओके सर, अभी अगर बोला जाए कि जैसे शेख शाहजहां, उसका पता नहीं चल पा रहा है, जबकि वो मेन एक्यूज्ड कहा जा रहा है, तो वो अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आया है? उनके अगेंस्ट में हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिला है। शेख शाहजहां के कंप्लेंट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट नहीं मिला है? नहीं। ओके सर, वहाँ की महिलाएं जो हैं, आज कल में देखा गया कि जो कि खुलकर बाहर आ रही थी, आज काफ़ी डरी सहमी हुई सी थी। उनका ये कहना है कि हमें रात के वक्त भी डर लगता है कि रात कैसे बीतेगी हमारी। तो पुलिस कितनी चौकस है उनकी सुरक्षा को लेकर? देखिए, अभी जो फिलहाल है, हर जो एक ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में पुलिस डिप्लॉयड है। सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्सेस है, लेडी पुलिस फोर्स है, सीनियर ऑफिसर्स उसके सुपरविजन में है। और हम लोग बार बार विभिन्न माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी कह रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी कंप्लेंट हो पुलिस को आके बताएं, हम उसकी मतलब जो लीगल कार्रवाई है पूरा करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्हें गिरफ्तारी पर कहा कि शिबू हाजरा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। शिबू हाजरा को मिलाकर अब तक कुल 18 लोगों को इस मामले पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जो शिकायतें मिल रही है उसकी जांच जो है लगातार चल रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने मीडिया को धमकाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 14 फरवरी को रेप के आरोपों को खारिज करते हुए रिपोर्ट लिखने वाले पत्रकारों को भी धमकाया था। राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को इस मामले में रिपोर्ट सौंपी है। वहीं से पहले इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली है भाजपा के जो अध्यक्ष है सुकांत मजूमदार, उनके द्वारा भी। सुकांत मजूमदार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये बहुत शर्मनाक घटना घटी है, क्योंकि जिस तरीके से महिला आके बार बार बोल रही थी कि हमारे साथ रेप किया गया, हमें ऐसे रोका गया, ऐसे बार बार बुलाया जाता था टीएमसी पार्टी ऑफिस में कि आपको अगर लक्ष्मी भंडार लेना है, अगर कुछ सरकारी रियायतें लेना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शेख शाहजहां, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, इनके साथ, और बार बार शेख शाहजहां का नाम आ रहा है। जमीन लूट ली गई, जमीन पे भेरी बना दिया गया, मतलब सलाइन वाटर घुसा दिया गया, और जमीन एकड़ आफ्टर एकड़ जो आदिवासियों का जमीन है वो हड़प लिया गया।
तो हमारी डिमांड है सबको अरेस्ट करना पड़ेगा और जिनका जमीन है उनको लौटाना पड़ेगा। तो जैसे कि वो कह रहे थे कि शेख शाहजहां का नाम बार बार आ रहा है और हम मांग करते हैं कि सभी को गिरफ्तार किया जाए और कब्जाई की गई जमीन को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि इस मामले में राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले बुधवार को ही जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेशखाली विरोध प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में संदेशखाली में उपद्रवीय तत्वों के साथ मिलीभगत के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था। रिपोर्ट के मुताबिक तो राज्यपाल ने इसे लेकर प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रदर्शनकारी महिलाओं से चर्चा की थी। गवर्नर बोस ने रिपोर्ट में कहा कि स्थानीय लोग टीएमसी नेताओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के अपने दावों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल या एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाने की मांग भी कर रहे हैं। संदेशखाली में अत्याचार की इंतहा राष्ट्रीय महिला आयोग को भी ग्रामीण महिलाओं ने जो गवाही दी उससे उनमें पर से भय और व्यवस्थित उत्पीड़न के बारे में पता चला। मालूम चला कि कैसे टीएमसी के सदस्य और पुलिसकर्मी उन्हें परेशान करते थे। जो महिलाएं बोलने का प्रयास करती उन्हें फौरन विरोध झेलना पड़ता, उनके घर के पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया जाता, आदि आदि। अब ऐसे में आपको बता दें कि एनसीडब्ल्यू ने बताया कि संदेशखाली ग्रामवासियों की ओर से हस्तांतरित एक सामूहिक बयान में गांव की महिलाओं ने उत्पीड़न, यातना और उनकी गरिमा और अधिकारों को घोर उल्लंघन सहित उनके द्वारा सहन की गई पीड़ाओं का विवरण दिया। इसके अलावा एनसीडब्ल्यू की टीम ने तो ये भी बताया कि उन्होंने एक महिला की गवाही को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में उसे डिलीट करना पड़ा क्योंकि महिला अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गई और उनके आगे उसे डिलीट कराने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। आयोग ने कहा कि महिला को मिल रही ऐसी धमकी और सेंसरशिप को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा आने वाले दिनों में संदेशखाली का दौरा करने की बात भी कह रही थी और पुलिस व पीड़ितों से बातचीत करने की बात कर रही थी। सुनिश्चित किया जा सके कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की जिंदगी और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। सबसे बड़ी बात है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, उस राज्य में महिलाओं के साथ इस तरीके के उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं जो दिल दहला देने वाले तो है ही, साथ ही साथ शर्मनाक भी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।